हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक और मैं आप लोग के लिए फ्री मॉक टेस्ट लाया हूँ यूके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो अपर पीसीएस की, लोअर पीसीएस की, या आपके आरओ एआरओ के एग्जाम की। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप लोग के कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप साथ में लिखते भी जाइए, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इनमें से पंचायती राज व्यवस्था किस लिए अपनाई गई थी। यानी कि जब उसको पंचायती राज को भारत ने अडॉप्ट किया था तो इन चारों में से क्या रीजन था, मेन रीजन आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। 15 सेकंड का टाइम लीजिएगा और आंसर बताइए क्या हो सकता है इसमें से। चलिए, तो आप लोग आंसर इसका सोच चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है आपका सी। लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, कि जो ग्राम आपका है उनके हाथों में भी क्या है, आपकी पावर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, भारत में पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार जो आपके कैंडिडेट खड़े होते हैं उनकी जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। इन चारों में से आपको बताना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जितने वीडियोस देख रहे हैं इस समय लगभग लगभग 90% के ऊपर सही करेंगे। क्या 30 साल है, क्या 21 वर्ष है, क्या 20 है, क्या 18? चलिए, तो आंसर आप लोग ने तुरंत पढ़ते ही बता दिया होगा। वो है आपका क्या, 21 वर्ष। 30 वर्ष अगर आप देखें तो किसकी आयु है मिनिमम, राज्यसभा की आयु है। और वहीं आपके 25 वर्ष जो है वो लोकसभा की आयु होती है। वहीं पे अगर आप देखें 35 वर्ष, तो ये मिनिमम किनकी आयु होती है, तीन लोगों की 35 वर्ष मिनिमम आयु होती है। हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी, उसके बाद वाई वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी मिनिमम 35 वर्ष आयु होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें किसके, हमारे जो गवर्नर होते हैं स्टेटों में, उनकी भी मिनिमम 35 वर्ष जो है वो आयु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पंचायती राज के कर क्षेत्र में नहीं आता, यानी कि आपको ये बताना है कि इनमें से कि वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, ये थोड़ा सा टाइपिंग करने में एरर हो गई है, कि जो पंचायती के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पंचायत उसको कंट्रोल नहीं करती है, दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय दी व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करेगी उसको कंट्रोल, या उसको कौन सी गवर्नमेंट करेगी, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र जो सरकार है वो उसको कंट्रोल करे। इन चारों में से आपको बताना है, क्या वो माध्यमिक शिक्षा है, क्या वो कृषि उत्पाद यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ग्राम उद्योग हो गया, या ग्रामीण सड़कें हो गई। चलिए, तो आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो ये है आपका ए। जो माध्यमिक शिक्षा है वो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर, आपको जो लेवल है वो बता रहा है, होता है। इन चारों में से आपको, कि वो जिला स्तर है, कि अनुमंडल स्तर है, कि प्रखंड स्तर है, कि ग्राम स्तर है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका प्रखंड स्तर में जो है आपकी क्या होती है, पंचायत समिति का गठन जो है वो किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत के किस शहर में बेकार स्टील से पहली बार सड़कों का निर्माण किया गया है। जो स्क्रैप स्टील जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बताना है कि स्क्रैप स्टील से कहां पर निर्माण किया गया है। दिल्ली, लखनऊ, सूरत, मुंबई, इन चारों में से आपको बताना है क्या आंसर हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आपका सूरत। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। इन चारों में से किसे टाइम पास अवार्ड, अच्छा फिर से एरर हो गई, गलती टाइपिंग करने में, टाइम पास, वो टाइम पास अवार्ड नहीं है। खैर पहले आप इसको पूरा पढ़िएगा कि इनमें से किसको आपका टाइम 100, ठीक है, ये टाइम पास नहीं है, सॉरी, टाइम 100
जो अवार्ड है 2022 का वो दिया गया है। ठीक है, टाइम 100 अवार्ड। इन चारों में से आपको बताना है दीपिका पादुकोण है या श्रद्धा कपूर है, विनी सेन है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है दीपिका पादुकोण को जो है टाइम 100 अवार्ड जो है वो आपका दिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथ। निम्न में से किस रेलवे ने, ये तो टाइपिंग में गलती हो रही है, 100% क्या किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। ठीक है, 100% आपको बताना है इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, यानी कि वहां पे 100% विद्युतीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं वो आपका उस रेलवे का हो गया है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा हो सकता है, पुणे रेलवे, विशाखापट्टनम, या लखनऊ, या कोंकण रेलवे। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, कोंकण रेलवे। ठीक है, तो जो कोंकण रेलवे है वहां पर क्या हो चुका है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन।